सेकंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। दोस्तों आज के टॉपिक का नाम है हमारा प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, आज हम प्रोबेबिलिटी को बेसिक जो है उसका प्रोबेबिलिटी का वो एकदम डीप में एनालिसिस करेंगे, कैसे क्या और क्या फॉर्मूलाज होते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, साथ में आपको बताऊंगा कि इसमें जो आपका डेक होता है, जो कार्ड्स होते हैं, उस पर रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको नीचे से मतलब बेसिक से लेकर हायर लेवल तक सारी चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, और ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको कंफ्यूजन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजों को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है वो हमेशा वो ये है कि जितने भी न्यू लर्नर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जल्दी से जाइए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए मुड़ते हैं। दोस्तों देखिए, प्रोबेबिलिटी नाम क्या है इसका टॉपिक का, प्रोबेबिलिटी। अब हम बोलते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट हमारा मीनिंग आता है कि आखिरकार इस वर्ड का, इस चैप्टर का मतलब क्या है। देखिए, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसका मतलब होता है चांस। ठीक है, चांस मतलब एक नॉर्मल भाषा है। इसका आप डिक्शनरी में देखेंगे तो ये मीनिंग नहीं दिखेगा, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ नॉर्मल तौर पे हम अपने जीवन में क्या बोलते हैं। ठीक है, चांस हो गया। हिंदी बात करें तो संभावना, संभावना मतलब कोई भी वर्क करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है कि वो वर्क होगा कि नहीं होगा, क्या चांस है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, क्या संभावनाएं हैं कि ये काम अभी हो पाएगा कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे मार्केट में जाना है, बाहर कुछ परचेज करना है या कहीं घूमने जाना है, कुछ भी करने जाना हो, मैं बोलूंगा क्या पता या कल बारिश हो या ना हो, क्या पता कल बारिश हो जाए। तो ये जो संभावनाएं हैं कि बारिश नहीं होगी, मैं कल चला जाऊंगा, या कल बारिश होगी तो ये जो संभावनाएं हैं बारिश होगी कि नहीं होगी, या कल मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, तो इस चीज को बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी। ये तो दोस्तों एक नॉर्मल एग्जांपल मैंने ले लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं अगर ये बोलूं कि स्कूल में मैं स्कूल जा रहा हूं, जैसे आप सब लोग स्कूल में पढ़े हैं और जो मेरे छोटे भाई बहन वो स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी, है ना। अगर मैं बोलूं कि फ्रेंड्स अगर मेरे को स्कूल जाना है, ठीक है, मैं चला गया स्कूल। अब मैं ये बोलूंगा कि जो मैथ्स के टीचर हैं वो स्कूल आएंगे कि नहीं आएंगे आज, इसकी क्या चांसेस हैं। तो दोस्तों ये सब जो डेली हम जीवन में हम देखते हैं, जो हम डेली यूज करते हैं वर्ड्स को, जो डेली सेंटेंस को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वही सब हमारी क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। और उसी को मैथमेटिक्स में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दे दिया है, उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मूलाज दे दिए हैं, और उसी के ढंग से हम सारे कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके थोड़े से और स्टेप आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांसेस। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल लेके चलूंगा जो आप डेली आमतौर पे उसको देखते हैं और समझते हैं उसको, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी में कैसे उसका यूजेस है वो हम आज देखेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये छोड़िए, मैं आपको और बेसिक से लेके चलता हूं। देखिए जैसे कि एक मान लीजिए हमारे पास पिग है। ठीक है, एक क्या हमारे पास पिग है। अगर मैं बोलूं कि क्या संभावनाएं हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पिग फ्लाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पिग फ्लाई, पिग की उड़ने की क्या संभावना है, तो आप क्या बोलोगे। डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा, सर जीरो प्रोबेबिलिटी है, हमारी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि पिग उड़ सकती है। क्यों, क्योंकि पिग तो उड़ ही नहीं सकती। जो ट्रुथ है उसको आप फॉल्स नहीं कर सकते, है ना। जो चीज सत्य है उसको असत्य नहीं कर सकते। पिग जमीन पे रहती है, उड़ नहीं सकती, सही बात है कि नहीं। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, जीरो। ठीक है, और मैं ये बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब आज ट्यूसडे है, फॉर एग्जांपल आज ट्यूसडे है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारो इज अ मंडे, अरे वेडनेसडे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टुमारो इज वेडनेसडे। तो आज ट्यूसडे है तो वेडनेसडे की क्या प्रोबेबिलिटी हुई, एक ही प्रोबेबिलिटी हुई ना, एक ही चांस है ना कि ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे ही आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कुछ ऐसा कुछ तो नहीं आता ना, तो वन प्रोबेबिलिटी हुई ना। तो दोस्तों वेडनेसडे की क्या प्रोबेबिलिटी हुई, वन। आप देख सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवेंट which are definitely occur, it is known as certain events। ऐसी
इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो डेफिनेटली अकर हो रही है उस इवेंट्स को कहते हैं सर्टेन इवेंट्स। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कि कल कौन सा डे आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपको डेफिनेटली पता है कि वो डे आएगा ही आएगा, उसकी क्या संभावना है या क्या प्रोबेबिलिटी है, वो भी आएगा। तो उसमें आपने क्या बोला 1, तो इस इवेंट को कहते हैं सर्टेन इवेंट। ठीक है, सर्टेन मतलब ऐसा इवेंट जो कि इन फ्यूचर में अकर करेगा ही करेगा। ठीक है, अब ऐसा इवेंट जो अकर नहीं कर रहा फिर भी हम उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो उन इवेंट्स को क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल, ठीक है, इवेंट। इवेंट हमारे पास कितने हो गए, 2 टाइप्स के इवेंट हो गए। ये छोटा सा एक एग्जांपल था आपके सामने। ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इवेंट्स 2 हो गए, इम्पॉसिबल इवेंट्स और सर्टेन इवेंट्स। वी ऑलवेज कैलकुलेट आवर प्रोबेबिलिटी ऑन द सर्टेन इवेंट्स। और दोस्तों यहां से एक चीज सामने निकल के आ रही है, ध्यान से देखिए, जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे उसकी जो वैल्यू होगी मैथमेटिक्स में, जो उसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू फ्रेंड्स 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, इंक्लूसिव दिस ऑल्सो। मतलब कहने का मतलब यह है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट अकरिंग which lies between 0 and 1 inclusive both the value। समझ में आया, किसी भी इवेंट की अकर होने की प्रोबेबिलिटी उसके 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, उन दोनों को इंक्लूड करने के बाद। समझ में आया ना, इतना क्लियर हो गया। मीन्स दैट हमारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, इन दोनों को इंक्लूड करने के बाद। इतनी चीज यहां से क्लियर हो गई। अब मैं आपको फर्दर इसका एक और एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है उसको हम मैथमेटिक्स में कैसे डोनेट करते हैं। देखिए अभी मैंने इवेंट बताया था ना, इवेंट का ई ले लेते हैं और स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं और यहां पे पी लिखते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल एक मिनट रुकिए, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, मीन्स दैट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हमारी जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था कि ट्यूसडे के बाद कौन सा डे आएगा, तो कौन से कितने डेज आ सकते हैं हमको नहीं पता ना, कितने डेज आ सकते हैं। मीन्स दैट वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, इतनी सारी संभावनाएं हैं, इनमें से कोई सा भी डे आ सकता है। अब कोई सा भी डे आ सकता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, जो रेस्ट बचे हैं। मीन्स दैट वीक में 7 डेज होते हैं, उनमें से एक डे तो ट्यूसडे था, उसको हटा दिया। अब कितने डेज बचे हैं, 6। तो टोटल 6 प्रोबेबिलिटी हमारी हो सकती है, 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वो ट्यूसडे के बाद आ सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली कौन आया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, कौन आया, 1 आया, वेडनेसडे आया। तो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में वेडनेसडे 1 है, तो यहां पे लिख देंगे हम 1 अपॉन टोटल कितने हैं वो 6 है, तो 1 अपॉन 6 उसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग द वेडनेसडे। चीज समझ में आई, समझ में आ गया। अब इसको मैं आपको और ब्रीफ में लेके चलूंगा एक छोटा सा एग्जांपल से। कैसे, कॉइन का। दोस्तों कॉइन आप जानते हैं एक सिक्का होता है, ठीक है। कॉइन जो भी मतलब 1 रुपीज कॉइन है, 2 रुपीज है, 5 रुपीज है, 10 रुपीज कॉइन है। कॉइन कोई भी होते हैं, उनमें 2 ही फेस होते हैं, उन कॉइन के 2 चेहरे होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। ठीक है, एक होता है हेड जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक होता है टेल जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। 2 ही कॉइन हो गए। अब इस कॉइन को अगर मैं फेयर कॉइन को टॉस करता हूं, उछालता हूं, फेयर कॉइन को टॉस किया, टॉस समझते हैं ना, उसको उछालना। हम चेक करते हैं कि उछालने के जो नीचे आएगा, हाथ में गिरेगा, वो हेड होगा कि टेल होगा, इसकी क्या संभावना है। अब आप बताइए, कॉइन को टॉस किया, उसको उछालने के बाद वो हेड आएगा कि टेल आएगा, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हेड ही आएगा
या क्या प्रोबेबिलिटी वो टेल ही आएगा। उसको करने के दोस्तों देखिए, हमारे पास एक कॉइन था, वन फेयर कॉइन, ठीक है, वन फेयर कॉइन। अब आप दोस्तों ये पूछ रहे हो कि सर ये आप फेयर कॉइन वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं, आप कॉइन क्यों यूज करें। दोस्तों हो सकता है कभी कभी आपके पास दोनों हेड हो तो कॉइन में, दोनों टेल हो तो, मॉडिफाइड कॉइन हो तो, इसलिए मैंने फेयर कॉइन बोला। एग्जामिनेशन में अभी हमेशा आपको फेयर कॉइन ही बोलेगा। फेयर कॉइन मींस दैट उसमें वन हेड होगा, उसमें वन टेल हो, दोनों चीज होगी, ठीक है। अब क्लियर चीज समझ में आ गई। अब देखिए हेड है, टेल है, मैं बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या है। पहले आप बोलेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है, मतलब दो, हमारे पास दो टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, पी मतलब ये छोड़िए, टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, 2 है। अब हेड कितने हैं, 1, टेल कितने हैं, 1। अब बताइए हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, हेड कितने हैं, 1 है, तो यहां पे के लिए 1। अब टोटल आउटकम्स कितने हैं, 2। तो दोस्तों हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, दैट इज 50%, ठीक है। अब मैं बोलूं कि टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दोस्तों टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये भी सिमिलरली 1/2, टेल 1 ही है, टोटल आउटकम 2 है, इसकी 50% है। दोस्तों जब कोई एक सिंगल कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, when a single fair coin is tossed, the probability of getting the head is 1/2 and probability of tail is 1/2. That is, the probability of getting heads and tail both are equal because the total number of outcomes is 2 and the head and the tail outcomes is also equal. That is why we get 1/2 and 1/2. This is clear? Now, ये था कि जब वन फेयर कॉइन हम टॉस कर रहे थे, ठीक है। अब बात आगे बढ़ती है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब जब मैं इसमें से दो कॉइन को टॉस कर रहा हूं, व्हेन वी टॉस 2 फेयर कॉइन साइमल्टेनियसली, एक साथ, मतलब एक हाथ इस हाथ पे एक कॉइन, एक हाथ पे इस हाथ पे कॉइन है, तो कैसे होगा। तो उस टाइम दोस्तों हमें एक चीज गौर करनी है। फॉर एग्जाम्पल जब मेरा एक कॉइन था, ठीक है, 1 कॉइन है, यहां पे 1 कॉइन है, यहां पे दूसरा कॉइन है, सेकेंड कॉइन, ठीक है। ये फर्स्ट कॉइन था, ये सेकेंड कॉइन है। इसमें क्या था, हमारे पास एक हेड था, एक टेल था, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पे भी एक हेड था, यहां पे एक टेल था। अब इन दोनों का टोटल मर्जर कैसे करेंगे, मींस दैट मान लो हमारे पास इस हाथ में एक कॉइन है, इस हाथ में एक कॉइन है, टॉस किया, यहां पे तो एक बार हेड आ गया, यहां पे एक बार टेल आ गया। अब नेक्स्ट हो सकता है कि यहां पे मेरा फिर से हेड आ जाए, यहां पे फिर से एक हेड आ जाए, या यहां पे एक हेड आए, यहां पे टेल आए, या हो सकता है यहां पे टेल आ जाए, यहां भी टेल आ जाए। तो कई सारी पॉसिबिलिटी होगी ना, तो इन सबको टोटल आउटकम्स को हमें लिखना पड़ेगा। अब वो लिखते कैसे, वो ध्यान से देखिए, वो देखिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बनानी पड़ेगी टेबल। टेबल कैसे, ध्यान से देखिए, यहां पे लिखेंगे हम इस पॉइंट के लिए हेड टेल, इस पॉइंट के लिखेंगे हेड टेल, ठीक है। 4 का बन गया, ठीक है। अब देखिए चाहे इसको साथ में लिखिए, ये साथ में लिखिए, मतलब जो हॉरिजॉन्टल में है उसको एक बार इससे, एक बार इससे साथ में लिख दीजिए, फिर एक बार ये और ये यहां पे लिख दीजिए, TH या TT। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बार हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब दोनों हाथ से कॉइन का टॉस कर रहे हैं, तो दो हेड आ जाए, हेड, तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, एक हेड आ जाए, एक टेल आ जाए, या टेल आ जाए पहले फिर हेड आ जाए, या टेल आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारे हमारे पास चार्ट बन गए, मतलब हमारे पास टोटल आउटकम जो थे वो कितने हैं, टोटल आउटकम तो हमारे पास कितने हैं, एक है हेड, ठीक है, दूसरा है हेड टेल, तीसरा है TH और चौथा है TT। इतने सारे टोटल आउटकम्स हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द हेड। ध्यान से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द हेड। तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, बोथ द हेड में मींस दैट एक ही बचा ना, यहां पे देखिए एक हेड है तो टेल है, यहां पे भी एक ही हेड है तो टेल है, यहां टेल है, कहानी खत्म हो गई। बोथ द हेड मींस दैट दोनों हेड हो, तो एक ही प्रोबेबिलिटी ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द हेड यहां पे लिखिए, बोथ हेड, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 1 टोटल कितने हैं, 4, ठीक है। तो 0.25 या सॉरी 25
25% इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 1.4 का 25% होता है, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली एटलीस्ट मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं, देखिए एटलीस्ट 1 टेल, ठीक है। फिर पी एटलीस्ट नो हेड, नो हेड। अब देखिए इसकी क्या होगा, मैंने बोला एटलीस्ट 1 टेल। अब आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, ऑल, नन, जीरो, नो, ऐसे वर्ड्स की आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। अगर इन सब की मीनिंग पता है तभी आप कर पाएंगे, ऑलमोस्ट वो भी, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। अब देखिए मैंने बोला एटलीस्ट 1 टेल। अब देखिए हमारे पास इतने सारे वो है आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स है, इसमें आपको देखना है कि एटलीस्ट 1 टेल हो, मीन्स जो आउटकम आ रहा है उनमें कम से कम एक टेल तो होना ही चाहिए। ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी है। यहां देखिए क्या एक भी टेल है, नहीं। यहां है यस, यहां है यस, यहां तो दो है। तो हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3 हो गए ना, 1 2 3। दोस्तों इसका क्या हो गया 3, ठीक है। 3 अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं 4, ये क्या हो गया 75%। अब बोला नो हेड, हेड ही ना हो, ध्यान से, हेड ही न हो। तो यहां हेड है, हाँ, यहां हेड है, हाँ, यहां हेड है, हाँ, यहां नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1, यहां पे कितना हो गया 1/4, अब फिर 25%। दोस्तों इन सबको समझाया मैंने आपको, ध्यान से देखिए, पॉज कीजिए, दोबारा रिमाइंड करिए, दोबारा देखिए। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आप इस बेसिक चीज को आपने सीख लिया तो डेफिनेटली आप किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको बेसिक पता है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा समझिए अगर नहीं आ रहा तो, और कुछ भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा और चीज है, एडवांस है, वो देखिए। यहां की चीजें समझ में आ गई थी, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रेंड्स जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू कहां लाई कर रही है, उसकी वैल्यू लाई कर रही है 1 और 0 के बीच में, इंक्लूडिंग द बोथ। मीन्स दैट किसी भी इवेंट की अकर होने की प्रोबेबिलिटी चाहे तो 1 हो सकती है, चाहे तो 0 हो सकती है, या दोनों के बीच में होगी, ना कभी वो मतलब ये है PE, ठीक है, वो 1 से ऑलवेज छोटी होगी और 0 से ऑलवेज बड़ी होगी। ये होता है हमारा फॉर्मूला। मीन्स दैट 0 से ऑलवेज बड़ी बराबर, 1 से ऑलवेज छोटी बराबर, चीजें कैसे क्लियर होगी। अब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर होना, मान लीजिए आपका भी मैंने हेड वाला देखा था ना, जब हमने एक कॉइन को टॉस किया था, एक कॉइन को, या आप मान लीजिए 2 कॉइन को टॉस किया था, तो बोथ द हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, अभी हमने देखा था ना, बोथ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, वो थी 1/4, 1 हेड आएगा और 4 उसके टोटल आउटकम से, है ना। अगर मैं आपको यही रिवर्स में पूछ लूं कि वो नॉट गेटिंग बोथ हेड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों नॉट गेटिंग बोथ द हेड, तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला ये है कि 1 में से आपको गेटिंग बोथ द हेड माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/4, और यही आपका आंसर होगा जो आपने पीछे देखा था जब मैंने बताया था आपको कि एटलीस्ट 1 टेल वाला, है ना, उसमें ये 1/3/4 था। तो प्रोबेबिलिटी अगर होने, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से, मतलब उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी नॉट अकरिंग दैट इवेंट, ठीक है। समझ में आई ये चीज। मीन्स दैट आपको मैं यहां पे लिख दूं कि PE जो आया ये होगा हमारा प्रोबेबिलिटी अगर होने का इवेंट, और P के बाद ये डैश कर देते हैं ऊपर, इसका सिंबल होता है कि नॉट गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, मतलब प्रोबेबिलिटी गेटिंग द, मतलब जो हमारा फेवरेबल आउटकम है उसको नहीं अगर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो करते हैं 1 - PE। इसी चीज क्लियर हुई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना, चीज क्लियर हो गई। अब दोस्तों इसके बाद बारी आती है हमारी डाइस की, ठीक है, डाइस का इसके बाद बारी आती है, और वो डाइस मैं कोशिश करूंगा आपको कि एक होता है हमारे पास डाइस, ठीक है। डाइस में आप जानते हैं कि 6 फेस होते हैं, जिसमें मतलब जो आप लूडो खेलते हैं ना, लूडो में जो गोट होती है जिसको आप रोल करके डालते हैं, तो 1 आया, 6 आया, 5, हम लोग बहुत खेले, आप लोग भी खेलते होंगे, ठीक है। तो डाइस के बारे में भी इस चैप्टर में आता है। दूसरा आता है डेक ऑफ कार्ड्स,
जो हमारे कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स का गेम होता है, ठीक है, उसको भी आता है। दोस्तों ये दोनों जो चीज है, ये जो पॉइंट है, ये दोनों चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने ये यही 2 टॉपिक लेके आऊं और इन 2 टॉपिक को अच्छी तरह एक्सप्लेन करूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में कोशिश करूंगा आपको ब्रीफली समझाऊं। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।